हेलो गाइस, आज हम चने दाल भर के पूरी बनाएंगे। उसके लिए हमने 200 ग्राम चने दाल लिए हैं। इसको आधा घंटा पहले भिगो दिए थे और अब इसको हम कुकर में डालते हैं सीटी लगाने के लिए। तो अच्छी तरह से भिगो दिए, बहुत अच्छा फूल गया है। देखिए हमारी ये दाल। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और आधी चम्मच हल्दी, और इसमें हम पानी 1 गिलास डाल दिए हैं। इसको 2 से 3 सीटी मारने के लिए रख देते हैं। चूल्हा पे कुकर को बंद कर लेते हैं, रखते हैं इसको पकाने के लिए। देखिए हमने चने के दाल रखे थे सीटी आने के लिए। जब तक दाल बन रहा है, पक रहा है, हमारा सीटी आएगा 2 से 3, तब तक हम आटे को गूंथ लेते हैं। इसके लिए हमने आटा लिया है, इसमें थोड़ी सी नमक डाल देंगे आटे में और मिला लेते हैं और इसको गूंथ लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, रेडी कर लेते हैं गूंथ के पूरी के लिए। देखिए जो दाल हमने रखा था ना पूरी के लिए सीटी लगाने के लिए चूल्हे पे, तो देखिए अच्छी तरह से पूरा रूम टेम्परेचर पे हो गया, बिल्कुल ठंडा हो गया है। देखिए कितनी अच्छी से पक गई है। देखिए थोड़ी सी पानी है, तो इस तरह से छन्नौटे से हम इसको निकाल लेंगे। देखिए पूरा दाने दाने सा पक गया है अच्छी तरह से। तो इस तरह से निकालेंगे। एकदम बहुत सुंदर से पक गया है एकदम। पूरा ऐसे करके पूरे को निकाल लेंगे। देखिए एकदम मैश हो जा रहा है बहुत अच्छी तरह से। इसी तरह से पकाना है, फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे चूल्हे पर रख के। इसी तरह से पूरे दाल को निकाल लेते हैं कुकर से बाहर। देखिए हमारा तेल गरम हो गया है दाल फ्राई करने के लिए। हमने जीरा डाल दिए, कड़ी पत्ता डाल दिए और इसमें अदरक लहसुन मिर्ची हमने कूट लिया था, इसको भी हम डाल देते हैं। मिला के थोड़ी सी तीखा होने के लिए लाल मिर्ची थोड़ी सी डाल लेते हैं, आधी स्पून। इसको मिला लेते हैं और दाल को जो छान के रखे थे ना, उसको अब हम इसमें मिला के अच्छे से मैश कर देंगे। और पानी के थोड़ी सी पानी है, इसको बचा के डालेंगे। थोड़ी सी पानी रह गई है, ऐसे तो मैंने निकाल लिया था पहले इस छन्नौटा से, और अच्छी तरह से निकाल के अब इसमें चला कर सुखा देंगे, मैश भी कर देंगे। चूल्हा को मीडियम फ्लेम में रखिए और दाल को इसको इसी से हो जाएगा। तो बहुत अच्छी तरह से पक गया है ये, तो अच्छी तरह से पक, इसीलिए हमने इसको पहले से फुला लिया था दाल को। सीटी लगा के ऐसे बहुत इजी पक जाता है। और इसको हम चला के अच्छी तरह से दाल को सुखा लेंगे, तो हमारा रोटी के उसके आटे के अंदर भरने के लिए स्टफिंग तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से इसको अच्छी से ऐसे करके मैश करके अच्छी तरह से सुखा लेंगे हम चला कर। देखिए खुशबू आ रही बहुत अच्छी से। थोड़ा और सुखा लेंगे इस तरह से, पूरा मैश कर देंगे। देखिए एकदम इजी मैश हो जा रहा है, बिल्कुल मिक्सी के सील का जरूरत नहीं पड़ती, करछी से ही एकदम कर देते हैं। इसीलिए हम पहले से भिगो के रख देते हैं दाल को। जब हम पूरी के अंदर भरेंगे तो उसमें भी अच्छे से आराम से भर जाएगी, नहीं तो फूट जाता है पूरी भरने का टाइम। तो अब रेडी हो गया है, देखिए बहुत अच्छा से। देखिए हमारा दाल बहुत अच्छा से तैयार हो गया है। अब चूल्हे को हम बंद कर देते हैं। देखिए हमने पूरी बनाने के लिए आटा गूंथ लिए थे, बहुत अच्छा से गूंथा हुआ है, क्योंकि टाइट नहीं होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए। और दाल जब ठंडा हो जाए तभी भरिए, नहीं तो फट जाएगा पूरी।
तो इस तरह से हमको आटा लेना है और थोड़ी बड़ी साइज का रोटी से फिर ऐसे हमने कर लेना है। इसमें स्टफिंग लेके ऐसे भर लेना है, क्योंकि ठंडा नहीं रहेगा तो फटने का डर हो जाता है। इस तरह से भर के देखिए कितनी अच्छी से हो गई, क्योंकि आटा एकदम थोड़ा ढीला होना चाहिए, रोटी से थोड़ा ढीला, नहीं तो फट जाता है। फिर इस पर चकले पर रख के रोटी के जैसा नहीं, बेलन से आराम से करिए, इधर भी फटने का डर रहता है। इधर अच्छे से इस तरीके से करके तवा में डाल देंगे। बहुत लोग तावा पर भी बना लेता है, बाकी ये पूरी दो तरह से बनता है। या तो आप तावा पर भी बना लीजिए, नहीं तो आधा पकाकर आधा काचे रख के तेल में भी फ्राई करते हैं। इसलिए जब तेल में फ्राई करते हैं तो सॉफ्ट रहता है। और डायरेक्ट बेल के ऐसे भी बना सकते हैं, तो ऐसे डालने पर वो थोड़ा हार्ड हो जाता है पूरी। और तावा पर भी बना सकते हैं, हम दोनों तरह से बना के दिखाएंगे हम आपको। तो अभी पका रहे हैं। अभी देखिए इस तरह से बनाने हैं रोटी को, क्योंकि हमको इसको तेल में फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। देखिए इस तरह से, और इसको हम रख लेते हैं। दूसरे रोटी को भी इसी तरह से पका लेंगे हम, फिर तेल में फ्राई करेंगे। देखिए इसको हमने तवा पर सेक कर रखे थे ना, इसको हम तेल में फ्राई कर लेते हैं। देखिए चूल्हा को हाई फ्लेम में कर लेंगे, क्योंकि ये पका हुआ है। ऐसे इसको धीरे धीरे करके इसको देखिए कितनी अच्छी तरह से सेक गई है पूरी दोनों तरफ से। देखिए एकदम गोल्डन कलर हो गई है, बहुत सुंदर। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसी तरीके से सारे पूरी को छान लेंगे। देखिए स्लो में रखेंगे, फिर हाई में करेंगे, क्योंकि मोटा तली का है तो चलने का वो रहता है। रोटी हमारी क्योंकि दाल भरी हुई है ना, इसको धीरे धीरे पकानी होती है। और सादी पूरियाँ में तो हाई में फ्राई होती है, इसको थोड़ी स्लो में करते हैं, बाद में करते हैं हाई में। अब इसको हम पलट लेते हैं। देखिए कितनी सुंदर कलर आई है। इसी तरह से सारी पूरियों को हम छान लेंगे। देखिए ये भी पूरी दाल भरी ही है, इसको डायरेक्ट बेल के तब हम फ्राई करते हैं। ये डायरेक्ट वाला है, दूसरे तरीके से पूरी दाल भरी। इसको बिल्कुल स्लो में ही रखना है, बिल्कुल हाई नहीं करना है, इसको स्लो में ही पकाना है, क्योंकि फूटने का डर रहता है, क्योंकि ये कांचा है अभी। और इसको हमने तो तावा पर सेक लिया था, इसीलिए इसको हम डायरेक्ट ऐसे चला कर पकाए थे। इसको आराम से स्लो में पकाएंगे अच्छी तरह से। देखिए पूरी हमारी एक तरफ से देखिए कितनी अच्छी तरह से सेक गई है अभी। देखिए इसको धीरे धीरे इस तरफ से भी पका लेंगे, इसी तरह से सारी पूरी को छान लेंगे। ठीक है, देखिए कितनी अच्छी तरह से गोल्डन कलर का फ्राई हो गया है, दोनों तरफ से हमने सेक लिया है इसको अच्छी तरह से। इसको अब हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से सारी पूरियों को हम फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारी दाल भरी पूरी तैयार हो गई है। इसको हमने तावा पर आलू पराठा के जैसा सेक लिए थे, दूसरा हमने तावा पर भी पकाए थे, फिर इसको हमने तेल में फ्राई किया था, और तीसरे को डायरेक्ट हमने भर के स्टफिंग आटे में डायरेक्ट पूरी के जैसा बेल के तेल में ही फ्राई कर लिए थे। 3 तरह के ये दाल पूरी बनता है, और इसके साथ खीर और सब्जी हो तो मज़ा ही आ जाए, बहुत टेस्ट बढ़ जाता है। इसके लिए हमने खीर और सब्जी भी रेडी कर रखा है। देखिए, और इसके साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। इस तरह से ज़रूर बनाइए एक बार और खाइए।